इस साल का पहला सोलर एक्लिप्स, सन 2023 का फर्स्ट सोलर एक्लिप्स कब है? 20 तारीख को। बहुत से मन में क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब क्या हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी आई थिंक मैंने सोलर और लूनर एक्लिप्स ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ऐसे में आज वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी हटके, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोलर एक्लिप्स थोड़ा सा अलग है बाकी सोलर एक्लिप्स से, राइट। तो हम ये बात करेंगे इस न्यू मून पे जो सोलर एक्लिप्स है 20 तारीख को, वो क्या है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताऊंगी कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं, कौन से ऐसे 4 सन साइंस हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग सा और थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ऑब्वियसली सब पे पड़ता है, लेकिन इन पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, और किस एरिया में पड़ेगा मैं इसकी भी बात करूंगी। और वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं आप सबके लिए, ना केवल इन 4 राशियों के लिए बल्कि मैं कहूँगी इन सब के लिए थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपको करनी है, और करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी और आपको ऐसा लगेगा वापस रीसेट मोड में आ गए। और इनफैक्ट सच पूछो तो आपको खुद से ही एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एज इफ़ यू हैव रीन्यूड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो सिर्फ इन 4 राशियों के लिए नहीं है, वो एक्टिविटी सबके लिए है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for being part of this beautiful abundant family. Those of you who do not know me, I'm an educationist by profession and 35 years of teaching and administrative experiences के साथ बहुत प्यार से मैंने अपनी जर्नी में एक 360 डिग्री चेंज लाया है। और वो चेंज ये लाया है कि अभी तक जो 35 साल तक मैं सिर्फ स्कूल और स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी, अब ये मेरी स्कूल जो है ना बहुत बड़ी स्कूल बन गई है। यानी वर्ल्ड ओवर बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बुजुर्गवार भी हैं, हर तरह के इंसान हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने मुझे जो बनाया है आज मैं हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आसपास ऑब्जर्व करी और उनसे मुझे लगता है बहुत से लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 तारीख को क्या है? सोलर एक्लिप्स है और न्यू मून में सोलर एक्लिप्स है ना। तो जब हम बात करते हैं ऐसे में, तो ऐसा क्या है स्पेशल इस वाले में? लास्ट मंथ भी न्यू मून जो था वो हमारा एरीज़ में था। इस वाला जो न्यू मून है ये भी हमारा एरीज़ में है। तो जब एरीज़ में इस साल, मतलब इस बार 2 बार डबल न्यू मून है, यानी अमावस जो थी वो पिछली बार भी जो मार्च में हमने की थी वो भी एरीज़ में थी और अभी भी एरीज़ सन साइन में है, और इस बार 2 बार हो गई, तो यानी डबल इम्पैक्ट, डबल धमाका। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एरीज़ में है और प्लस ऊपर से सूर्य ग्रहण भी है, तो एरीज़ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाला है। कहते हैं ना थोड़ा सा, तो आप ज़रा मतलब आप, क्योंकि वैसे बड़े चुलबुले इंसान होते हैं एरीज़, तो थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं काम डाउन, जस्ट काम डाउन, बी पेशेंट। और भगवान ने, यूनिवर्स ने आपके लिए बड़े अच्छे से प्लान बना रखे हैं, तो इसलिए ज़रा सा पॉज करो, ये टाइम है पॉज हल्का सा करने का। न्यू मून पे हम जनरली क्या करते हैं, हम अपनी इंटेंशन सेट करते हैं। हम हमेशा ऐसा करते हैं कि अब नई जर्नी कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, या हमने नया क्या ऐसा गोल है जो अचीव करना है, या हमने कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो हमने अपनी लाइफ के अंदर लानी है, या हम ऐसा नया गोल जो अचीव करना चाहते हैं। या नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें अपने मन में करते हैं कि हमें मे बी जिम जाना स्टार्ट करना है, या मे बी बुक राइटिंग स्टार्ट करनी है, या मे बी कुछ लिखना स्टार्ट करना है, मे बी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, मे बी यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है, मे बी नई जॉब स्टार्ट करनी है, नए शहर में जाना है, ऐसा कुछ करना है। तो कुछ भी नया जो स्टार्ट करते हैं या जो हम गोल्स अपने एनविजन करना शुरू करते हैं, वो हम जनरली न्यू मून से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एज दे से द मून ग्रोज, सिमिलरली आवर इंटेंशंस ऑल्सो ग्रो, और उसी तरह से हम लाइफ में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यूँ तो ये सोलर एक्लिप्स कहाँ देखा जाएगा? ये सोलर एक्लिप्स जनरली देखा जाएगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में और पैसिफिक एरियाज़ में। इंडिया में नहीं देखा जाएगा, थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ है, लेकिन
ना देखा जाने के बावजूद भी, कहते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो होता है ना। तो जो यूनिवर्स में हो रहा है, जो चीज़ें सोलर सिस्टम के साथ हो रही हैं, या कुछ भी चेंज आता है, तो हम सब उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं। अब वेदर हम उसको देख पाएँ या ना देख पाएँ, फिर भी इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो इम्पैक्ट होंगी ही होंगी। जानते हैं आप में से जो भी एरीज़ हैं, सन लास्ट वाला सोलर एक्लिप्स कब आया था एरीज़ में? सन 2015 में। इमेजिन, तब से अब तक कितना चेंज आया आप में, कितना इम्प्रूव हुए आप। कहाँ थे 2015 के बाद जो रीसेट हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे, रियलाइज़ किया है ना। तो यू शुड नॉट बी ग्रेटफुल टू गॉड, यू शुड नॉट बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम शुक्राना अदा करेंगे, क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स आपके फर्स्ट हाउस से इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में आप अपनी ओल्ड स्किन जो है ना उसको शेड करेंगे। जो अब काम की चीज़ें नहीं हैं उसको अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करने का टाइम है। तो वो चीज़ें अब नहीं हैं आपके लिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा ऊपर वाला जानता है किस टाइम वो रीसेट बटन उनको दबाना है आपकी लाइफ में, और ये वो टाइम है जब रीसेट बटन आपकी लाइफ में दब रहा है। तो आपको करना क्या है, आप रेडी हो जाइए अपनी लाइफ की कुछ भी नई शुरुआत में। उस रीसेट बटन दबने के बाद वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपको नए नज़रिए से देखनी है और नई सोच के साथ देखनी है। समथिंग, बी रेडी टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम सेकंड बात करते हैं। जो अगली राशि इम्पैक्ट होने वाली है वो राशि है कैंसर। और कैंसर सन साइन के साथ क्या होगा? कैंसर सन साइन के 10th हाउस में सोलर एक्लिप्स का इम्पैक्ट है। 10th हाउस की अगर हम बात करें तो आपको किस चीज़ के लिए रेडी होना है? नई जॉब, नया घर, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है ना उसमें एक नया, कहते हैं, चैप्टर आपने लिखना शुरू करना है अब से। इसके लिए ऐसे तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वाकई में बहुत अच्छी बात है, बहुत सी बधाइयाँ और बहुत सी कंग्रेचुलेशंस। इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको त्यागना होगा, कुछ अपना जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स थे उनको चेंज करना होगा। थोड़ी सा डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कामयाबी दिख रही है मुझे, प्रोफेशनल लाइफ में आप कामयाब होते हुए दिख रहे हो, एक नए रोल में दिख रहे हो, एक नए पोजीशन में दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम मेहनत डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकती है। तो मेहनत से मत डरिएगा, कामयाबी डेफिनेटली आपके कदम छुएगी। मेहनत करते रहिए एंड स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स विद अ डिफरेंट परव्यू। उसको एक अलग नज़रिए से और अलग सोच से देखना शुरू करिए। अब हम आते हैं थर्ड सन साइन जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और वो सन साइन है लिब्रा का सन साइन। तो अगर हम लिब्रंस की बात करें तो लिब्रंस के कौन से हाउस के साथ ये इम्पैक्ट हो रहा है? दैट्स 7th हाउस। 7th हाउस बात करता है रिलेशनशिप के लिए। तो आपकी लाइफ में रीसेट बटन रिलेशनशिप पे डालने वाला है। यानी मानकर चलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें, जो ऐसे रिश्ते शायद आपके वहाँ पे नॉक होगा कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू विद दैम, या वहाँ उन चीज़ों का क्लोजर है, या वो चीज़ें थैंक यू वेरी मच हो रही हैं और आप आगे उन रिश्तों को ख़त्म करके मे बी दूसरे नए चीज़ों में घुस रहे हैं, या नए बॉन्डिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ऑल इन ऑल मैं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के एस्पेक्ट के अंदर मेजर चेंजेस देख पा रही हूँ। अब आते हैं हम 4th सन साइन पे, और वो है कैप्रिकॉर्न का सन साइन। कैप्रिकॉर्न के सन साइन की अगर हम बात करें तो आपका 4th हाउस जो है वो सोलर एक्लिप्स से इम्पैक्टेड हो रहा है। और 4th हाउस पर्सनल चेंज की बात करता है। 4th हाउस कहता है कि टाइम आ गया है अब पर्सनल लाइफ में चेंजेस लाने का। अब वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, आप शायद नए सिटी में मूव कर रहे हैं, शायद एक नए घर में मूव कर रहे हैं, शायद एक नए टाउन में मूव कर रहे हैं, शायद एक नई जगह पे मूव कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में कहते हैं ना व्यू जो है, मतलब अब जो आप जैसे रोज़ उठते बैठते जो नॉर्मली चीज़ें कर रहे थे उससे हट के अब व्यू भी डिफरेंट होगा, आपका माहौल भी डिफरेंट होगा, आपके आसपास के लोग भी डिफरेंट होंगे, और आपका वर्क प्लेस भी डिफरेंट हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ को आप जैसे देखते थे उससे वो डिफ्रेंसिएशन में जा सकते हैं आप। ये तो हो गए 4 सन साइंस जो इम्पैक्ट हुए। अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे हमें ऐसे में क्या करना है। हम सबके लिए ओवरऑल, फॉरगेट अबाउट वन पर्टिकुलर सन साइन और अनदर सन साइन, आई विल से यूनिवर्सली फॉर एवरीवन,
हम सब के लिए क्या है जो करना है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले से इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, यानी एक जगह लाके आपको पहले रखनी पड़ेंगी। वो क्या है चीज़ें, बहुत सिंपल सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं। एक तो कोई भी अगरबत्ती हो सकती है, धूनी हो सकती है, सेज हो सकती है, स्मॉग हो सकती है, अगर वो सब नहीं तो सिंगिंग बोल्स होते हैं, वो हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है लाके, नंबर 1। नंबर 2, दिया और देसी घी, घी से दिया जलाएंगे हम। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कैंडल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, मैं प्रेफर करती हूँ दिया देसी घी का जलता हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है, वो रखना है एक कोई क्रिस्टल, अगर आपके पास है तो। क्रिस्टल किससे रिलेटेड, सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल रखेंगे, येलो कलर का। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, उनमें से कोई भी क्रिस्टल आपके पास है, टम्बल की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में, जियोड की फॉर्म में, जैसे भी है किसी भी तरीके का, तो वो क्रिस्टल आपको अपने पास रखना है। वो कौन से क्रिस्टल्स हैं, ये रही लिस्ट उसकी। इनमें से कोई भी 1-2 आप रख सकते हैं। आई विल सजेस्ट जस्ट 1 आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। वो है सिट्रीन, एम्बर, कैल्साइट, टाइगर आई, पाइराइट, येलो सनस्टोन, टोपैज, येलो टर्मुलिन, येलो जैस्पर। तो ये हो गया क्रिस्टल। अब दिया हो गया, अगरबत्ती हो गई, धूनी, सेज, स्मॉग और एल्स एक क्रिस्टल हो गया आपके पास। इसके अलावा एक नया डायरी का पेज, या जो डायरी आप हमेशा अपनी नोट्स के लिए यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने अलग से रखी है तो वो डायरी जिसमें आप मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, वो वाली डायरी। और क्योंकि हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे ऐसे में। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, एक गोल कार्ड। गोल कार्ड का मतलब आपने कोई सा भी एक गोल जो बनाना है, उसका एक कार्ड बनाना है आपको, और वो कार्ड आपको यूज़ करना है ऐसे में। तो वो एक गोल कार्ड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, और ये कब करना है, ये सब हमने करना है ड्यूरिंग द एक्लिप्स टाइम, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं फिक्स टाइम को, मतलब इंडिया में एक्लिप्स नहीं दिखेगा, लेकिन जिस टाइम पे एक्लिप्स है, आप जहाँ पे भी हैं, जिस टाइम पे एक्लिप्स का टाइम है, उस टाइम पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक अपने स्मॉग, अगरबत्ती, धूनी, जो भी जिस भी चीज़ से आप अपने आप को क्लेंस करना चाहते हैं, आप उसको जलाएंगे। आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। आप कहाँ बैठेंगे, आप अपने ऑल्टर में, मंदिर में बैठ सकते हैं जहाँ पे आप पूजा करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह नहीं है तो आप आराम से एक जगह आइसोलेटेडली आराम से बैठ सकते हैं शांति से। आप उसको स्मॉग को जला के और अपने आप को क्लेंस करेंगे। और वाइल यू आर क्लेंजिंग, मतलब आप अपना खुद को क्लेंस करेंगे, आप आसपास का एरिया क्लेंस करेंगे धुनी से। और अब वाइल यू आर क्लेंजिंग आपने कुछ बोलना है। क्या बोलना है, आपने ये सेंटेंसेस बोलने हैं। डियर गॉड, शो मी द वे, I trust you to lead me to this righteous path. Thank you for your unconditional love. और अगर साउंड है बोल, तो साउंड बोल से हील करेंगे। घंटी है तो घंटी बजा सकते हैं। और वो क्लेंस करने के बाद आप स्टिक एक तरफ रखेंगे, दिया जलाएंगे। दिया जला के आप उसकी थोड़ी देर तक उसकी लॉ को देखेंगे। लॉ को देखने के बाद आपने रामादासा मेडिटेशन, जो कि मेरे चैनल पे डली है, मैं लिंक डाल दूँगी, उसको आपने पूरे चक्रास को क्लेंस करना है 10 मिनट। उसमें 2 वर्जन्स हैं रामादासा में, बड़ा और छोटा। आपको लगता है कि आप 15-20 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेट करिए। अगर आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मली आप मेडिटेट करिए, हर एक अपने चक्रा को सोचते हुए। अगर आपको वैसे भी नहीं करना तो अनदर मेथड इज़, अगर आपके पास 7 चक्रा हीलिंग माला है तो आप उस माला से अपने आप को जाप करते हुए आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो स्फटिक की माला, क्लियर क्वार्ट्ज की माला, उससे कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो 7 चक्रा के अगर टम्बल्स हैं तो अपने 7 चक्रास पे अलाइन करके आप उससे अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में पा सकते हैं। वो सब भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनमें से नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड जस्ट गो इनटू योर मेडिटेशन। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी सांस पे ध्यान देंगे हम, थोड़ा लंबी सांसें लेंगे, सांस पे ध्यान देंगे और हम मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद 10-15 मिनट एटलीस्ट मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने के बाद आपने अपने हाथ में वो एक क्रिस्टल जो मैंने बोला था वो लेना है, कोई सा भी जो भी क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल को भी आपने सेज या स्मॉग से साफ़ किया होगा, उसको अपने लेफ़्ट हैंड में लेंगे और आप उससे एनर्जीज़ लेंगे। आप उसको अपने लेफ़्ट हैंड में लेकर, और जो भी एफर्मेशन आपके मन में है, आई एम ब्लेसिंग me, my family and the entire world. कुछ और एफर्मेशन, I am in the best version of myself.
I am so happy and grateful that I have entered in the most beautiful decade of my life where I am achieving success, helping people, getting a lot of love and affection from everyone. ये तो मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, आपकी मर्ज़ी है आप किससे रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं, क्या अफर्म करना चाहते हैं, ताकि उस क्रिस्टल को से आप एफर्मेशन लें, एनर्जीज़ लें, पॉजिटिविटी लें और आप उसको अपनी इंटेंशन दें. ठीक है, इंटेंशन देने का मतलब आपने इसको बताया कि आपको क्या उससे काम है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें देने में आपकी हेल्प करे. आप वो क्रिस्टल को वहीं ऑल्टर पे छोड़ेंगे. जो आपने आफ्टर दिस न्यू मून थिंग इज़ ओवर, सोलर एक्लिप्स का टाइम निकल जाएगा, तो आप एक स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं. और एक मैंने आपसे बात की थी मैनिफेस्टेशन डायरी की. मैनिफेस्टेशन डायरी का मतलब जिस डायरी में आप अपनी मैनिफेस्टेशंस करते आए हैं, अब वो मेथड कोई भी हो सकता है, 555, 369, एनी मेथड जो आपका दिल कर रहा है, उस मेथड उस वाली डायरी में आप ओम बनाएंगे या अपना जो भी रिलीजियस साइन सिंबल को आप मानते हैं उसका वो सिंबल बनाएंगे. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आप उनसे थैंक यू लिखेंगे और वो डायरी आप वहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से, यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन से, फर्स्ट डे न्यू मून के बाद से, फर्स्ट डे आफ्टर अमावस या आफ्टर सोलर एक्लिप्स, आप उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करेंगे. इसके अलावा आप जो क्रिस्टल है वो वहीं रखेंगे, डायरी वहीं रखेंगे 2 दिन के लिए, और आप यहाँ से उठ कर आप जाके आराम से अपना एक स्पिरिचुअल बात लेंगे. वही मैंने कहा, अगर आपको नहीं पता स्पिरिचुअल बात क्या होता है, कैसे लेना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी. वो नहीं करना है, नॉर्मल बात ले सकते हो, सी सॉल्ट डालो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद जस्ट सी योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर, इन अ वेरी डिफरेंट थॉट्स ऑल टुगेदर, और उसके बाद आप अपने नॉर्मल दिनचर्या कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग मी फॉर दिस वीडियो. आपके कमेंट्स आए, आपने रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई. एंड आई होप इट डज जस्टिस टू व्हाट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, और इससे आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हो पाए. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू.